रात्रि की उस गहराती शांति में, जब हवा भी जैसे सांस रोककर खड़ी थी, साधक अपने भीतर की उस धारा को महसूस करने लगा जो वर्षों से सोई हुई थी। ये धारा किसी नदी की तरह नहीं, बल्कि किसी अदृश्य सरोवर की तरह भीतर फैली हुई थी, शांत, कोमल, पर अनंत संभावनाओं से भरी हुई। ये स्वाधिष्ठान का सरोवर था, जीवन रस का, सृजन ऊर्जा का, आनंद तत्व का, और उस शक्ति का जो मनुष्य को केवल जीवित नहीं रखती, बल्कि उसे अनुभूति के नए आयामों का स्वाद चखाती है। साधक ने आंखें बंद की और धीरे धीरे उसकी चेतना शरीर के ऊपरी हिस्सों से उतरकर उसके नाभि प्रदेश के ठीक नीचे उस संतरे जैसे प्रकाश केंद्र की ओर खींचने लगी। ये प्रकाश अचानक प्रकट नहीं हुआ था, बल्कि एक धीमी धीमी चिंगारी की तरह भीतर जलना शुरू हुआ था, मानो कोई उसे वर्षों से पुकार रहा था और अब उसकी आवाज आखिरकार सुन ली गई हो। धीमे से एक गर्माहट उठी। ये गर्माहट किसी ताप जैसी नहीं थी, बल्कि किसी स्पर्श जैसी थी जो बिना छुए भी छू जाए। साधक ने पहली बार जाना कि ऊर्जा कैसी लगती है जब वो अंदर से स्वयं को पहचानने लगती है। वहाँ कोई भय नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई मुश्किल नहीं थी, बस एक लय थी, एक तरलता थी, मानो पूरा अस्तित्व पिघलकर बहने लगा हो। स्वाधिष्ठान चक्र का जगना किसी बिजली की तरह नहीं होता, ये किसी फूल के खिलने की तरह होता है, जो बिना आवाज के हिरण्यगर्भ की तरह खुलता है। साधक महसूस करता है कि उसकी श्वास अब पेट तक नहीं, उससे भी आगे किसी अदृश्य कुंड तक जा रही है। श्वास अंदर जाती है तो जल तत्व जागृत होता है, श्वास बाहर आती है तो मन का भारीपन धीरे धीरे पिघलने लगता है। भीतर के भीगे हुए भाव, जो कभी रोके गए थे, कभी दबाए गए थे, कभी स्वयं से भी छुपाए गए थे, वे सब जैसे एक एक कर सतह पर तैरने लगते हैं। साधक को लगता है कि वो स्वयं किसी विशाल सरोवर के बीच बैठा है। पानी शांत है, पर उसके भीतर एक रहस्य है, एक गहराई है, एक ऐसी पुकार है जो केवल उसे सुनाई देती है जिसने स्वयं को खोजने की शुरुआत कर दी हो। पानी की उस शीतलता में साधक अपने बीते हुए अनुभवों की परछाइयां देखता है। कुछ परछाइयां मधुर हैं, कुछ कड़वी हैं, कुछ धुंधली हैं और कुछ इतनी गहरी कि उन्हें देखना भी साहस मांगता है। पर स्वाधिष्ठान का जागरण साहस देता भी है और साहस मांगता भी है। वह साधक को उसकी ही गहराइयों के रास्ते ले जाकर बदल देता है। धीरे धीरे साधक के भीतर एक हल्का सा कंपन उठता है। ये कंपन शारीरिक नहीं है, ये ऊर्जा का प्रथम स्पंदन है, जो भावनाओं के जमे हुए तालाब को तोड़कर उसे बहने देता है। साधक के मन में पहली बार इतने वर्षों बाद मुक्त होने की अनुभूति उठती है, जैसे कोई भारी ताला खुला हो और उसके पीछे संचित भावनाओं की नदी बह निकली हो। लेकिन यह नदी भयभीत नहीं करती, ये वह नदी है जो शुद्ध करती है, जो भीतर की धूल को आंसुओं की तरह धोती है और जो साधक को उसके ही भीतर छिपे हुए नए रूप से मिलाती है। अब भीतर संतरी स्वर्णिम प्रकाश फैलने लगता है। ये प्रकाश किसी दीपक का नहीं, किसी सूर्य का नहीं, किसी चिंगारी का नहीं, ये स्वयं ऊर्जा का स्पर्श है। आंखें बंद होते हुए भी साधक भीतर एक चमक महसूस करता है, जैसे कोई कमल धीरे धीरे अपनी पंखुड़ियां खोल रहा हो। ये कमल स्वाधिष्ठान का कमल है, 6 पंखुड़ियों वाला, सुगंध से भरा, परंपरा से पवित्र और सृष्टि के हर रहस्य को अपने भीतर दबाए हुए। ये कमल खुलता है तो साधक की इच्छाएं, उसकी सृजनशीलता, उसकी भावनाएं, उसके संबंध, उसकी संवेदनाएं सब नए रूप में जन्म लेने लगते हैं। स्वाधिष्ठान केवल ऊर्जा का केंद्र नहीं, ये जीवन का रस है। जब ये जागता है तो साधक को लगता है कि वह हर उस चीज को महसूस कर सकता है जिसे पहले केवल सोचता था। जैसे रंग और चमकदार हो गए हों, जैसे ध्वनि और मधुर हो गई हो, जैसे स्पर्श और गहरा हो गया हो, जैसे दुनिया अब केवल देखी नहीं जा रही बल्कि महसूस की जा रही हो। ऊर्जा के इस स्तर पर जीवन का हर अनुभव गाढ़ा हो जाता है, अधिक जीवंत हो जाता है, अधिक वास्तविक हो जाता है। लेकिन ये जागरण केवल आनंद नहीं है, इसमें एक गहरी शुद्धि भी शामिल है। साधक के भीतर जो भावनाएं कभी दबा दी गई थी, गम, दुख, क्रोध, अधूरी इच्छाएं, भूली हुई स्मृतियां, ये सब शांति से सतह पर आती हैं। पर स्वाधिष्ठान का प्रकाश उन्हें जज नहीं करता, उन्हें रोकता नहीं, उन्हें धक्का नहीं देता।
वो उन्हें हाथ पकड़कर बाहर ले आता है, जैसे कोई माँ बच्चे का हाथ पकड़कर कहती है, आओ अब बाहर चलो, अब तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं। साधक इन भावनाओं को देखता भी है और उनसे अलग भी होता जाता है। स्वाधिष्ठान उसे सिखाता है कि भावनाएं दुश्मन नहीं बल्कि ऊर्जा के रूप हैं। जब वे जमी रहती हैं तो दर्द बनती हैं और जब बहती हैं तो शक्ति बनती हैं। इसी भाव को अनुभव करते हुए साधक महसूस करता है कि वो अपने अस्तित्व की गहराई में उतर चुका है। अब वो केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, केवल स्मृति नहीं, वो एक अविरल ऊर्जा है। स्वाधिष्ठान का प्रकाश धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। वह नाभि की ओर जाता है, हृदय तक जाता है, गले तक जाता है, पर उसकी जड़ नीचे ही चमकती है, उसी स्थान पर जहां भावनाओं का महासागर जन्म लेता है। साधक महसूस करता है कि उसका शरीर अब हल्का हो रहा है, उसका मन शांत हो रहा है, उसकी भावनाएं स्पष्ट हो रही हैं और उसकी चेतना फैल रही है। यही वह क्षण है जब साधक को पहली बार अपने भीतर आनंद का वास्तविक रूप दिखाई देता है। वह आनंद जो किसी वस्तु का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी उपलब्धि का नहीं, वह आनंद स्वयं होने से आता है। ये वही आनंद है जिसे शास्त्र रसस्वाद कहते हैं, अर्थात आत्मा के रस का स्वाद। ये स्वाद इतना दिव्य होता है कि साधक की आंखों में चमक और हृदय में ऊष्मा स्वतः भर जाती है। धीरे धीरे साधक का ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की उस दुनिया पर पूरी तरह केंद्रित हो जाता है, जो अब किसी छुपे हुए उद्यान की तरह उसके सामने खुल रही है। यह उद्यान सुगंध से भरा है, शांत है, पर फिर भी हर क्षण में जीवंत है। ये वही स्थान है जहां स्वाधिष्ठान चक्र अपनी दिव्य कली खिलाता है। साधक महसूस करता है कि उसकी रचनात्मक ऊर्जा लौट आई है। वह महसूस करता है कि इच्छाएं अब बोझ नहीं बल्कि दिशा बन गई हैं। भावनाएं अब दुख का कारण नहीं बल्कि समझ का सेतु बन गई हैं। और सबसे बढ़कर वह स्वयं अब अपने भीतर के प्रवाह को रोकता नहीं, उसे स्वीकार करता है। ऊर्जा के इस प्रवाह में साधक धीरे धीरे एक नई पहचान में प्रवेश करता है। उसे लगता है कि उसका अस्तित्व अब किसी सीमित दायरे में नहीं बंधा। उसकी चेतना फैल रही है, उसका मन गहराई पा रहा है और उसकी ऊर्जा फूल की तरह सुगंध छोड़ रही है। स्वाधिष्ठान चक्र के जागरण की यह अवस्था वह क्षण है जब साधक स्वयं को अपने सच्चे रूप में देखना शुरू करता है, पवित्र, संवेदनशील, रचनात्मक और स्वतंत्र। और जैसे जैसे साधक अपने भीतर इस जागरण के विस्तार को महसूस करता है, उसे लगता है कि वर्षों से जो भावनाएं रुकी हुई थीं, वे अब नदी बनकर चल पड़ी हैं। वो नदी उसे भीतर के अनंत महासागर तक ले जाती है, जहां कोई भय नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई अंधेरा नहीं। यहाँ केवल प्रकाश है, केवल प्रवाह है, केवल अनुभव है। यही स्वाधिष्ठान चक्र का जागरण है, जहाँ जीवन केवल जिया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, जहाँ सृजन केवल बाहरी काम नहीं बल्कि भीतर की लय बन जाता है, जहाँ भावनाएं केवल प्रतिक्रियाएं नहीं बल्कि ऊर्जा की भाषा बन जाती हैं। रात्रि की नीरवता अब साधक के भीतर उतर चुकी थी। भीतर की नन्ही हलचलें जो पहले अस्पष्ट थीं, अब अपनी स्पष्ट ध्वनि के साथ उभरने लगी थीं। ऐसा लगता था मानो शरीर के भीतर कोई प्राचीन नदी बह रही हो, जिसकी तरंगें अब पहली बार सुनी जा रही हों। यह नदी केवल जल की नहीं थी, ये स्मृतियों की थी, अनुभूतियों की थी, भावनाओं की थी, उन इच्छाओं की थी जो भीतर शांत पड़ी थीं और अब धीरे धीरे उठने लगी थीं। साधक का स्वाधिष्ठान चक्र अब केवल एक ऊर्जा केंद्र नहीं रहा था, वह एक आह्वान बन चुका था भीतर की गहराइयों में उतरने का, स्वयं को छू लेने का, उस संवेदना को पहचान लेने का जो मानव अस्तित्व का मूल सार है। साधक की श्वास अब एक नई लय में बह रही थी। वह ऊपर से नीचे नहीं बल्कि भीतर से और गहरे भीतर को छूने लगी थी। श्वास जैसे किसी अदृश्य द्वार को खोल रही हो जो वर्षों से बंद पड़ा था। भीतर उठती गर्माहट अब केवल महसूस नहीं हो रही थी, वह साधक की चेतना में अपना स्वरूप रच रही थी। वह गर्माहट किसी अग्नि तत्व की नहीं बल्कि जीवन रस की थी, जो पुरानी कठोरता को पिघलाकर नए रूप में ढालने लगी थी। साधक ने अनुभव किया कि उसका पेट, उसकी नाभि, उसका पूरा निचला भाग अब किसी शांत समुद्र की तरह कंपन करने लगा है।
ये कंपन डरावना नहीं था, ये किसी प्रार्थना का पहला अक्षर था जो शरीर के भीतर लिखा जा रहा हो। हर तरंग उसे उसकी जड़ों की ओर बुला रही थी, उन जड़ों की ओर जहाँ वह स्वयं को भूल गया था, जहाँ उसने अपनी भावनाओं को दबाया था, जहाँ उसने अपनी इच्छाओं को बांधकर छोड़ दिया था। स्वाधिष्ठान चक्र उस ताले को खोल रहा था, धीरे धीरे, बिना टूट फूट के, बिना किसी उथल पुथल के, केवल ऊर्जा की अपनी प्राकृतिक लय में। धीरे धीरे साधक के आसपास का वातावरण बदलने लगा। आंखें बंद होने पर भी उसे लगता था कि वो किसी नीले स्वर्णिम कक्ष में बैठा है। उस कक्ष के मध्य एक कमल है और उस कमल की पंखुड़ियां संतरी प्रभा से भरी हुई हैं। ये दृश्य बाहर की आंखों से नहीं, भीतर के दृष्टि चक्र से दिखाई दे रहा था। साधक को पहली बार अपने भीतर के उस पवित्र स्थान का दर्शन हुआ, जहां भावनाएं जन्म लेती हैं और जहां इच्छाएं रूप पाती हैं। इस पवित्र कक्ष में प्रवेश करते ही साधक के भीतर से एक पुरानी पीड़ा उठी। ये पीड़ा किसी घटना की नहीं थी, यह उन सभी अनकही बातों की थी जो वह वर्षों से भीतर दबाए बैठा था। स्वाधिष्ठान चक्र भावनाओं को सतह पर लाने लगता है, क्योंकि यही उसकी प्रकृति है। ये केवल ऊर्जा का केंद्र नहीं, भावनाओं का दरवाजा है। और यही वह क्षण था जब साधक ने पहली बार जाना कि भीतर जो कुछ भी दबा दिया जाता है, वह मिटता नहीं, वह केवल स्थिर हो जाता है। और जब स्वाधिष्ठान का प्रकाश उसे छूता है, वह स्थिरता पिघलने लगती है। साधक के मन में अचानक कई स्मृतियां उठी, बचपन की, जवानी की, उन संबंधों की जो बने और टूटे, उन क्षणों की जो अधूरे रह गए। स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा दर्पण की तरह काम करती है। वो हर स्मृति को बिना छुए, बिना जज किए दिखाती है। साधक उन स्मृतियों को देखता है, उन्हें महसूस करता है और पहली बार उन्हें स्वीकारता है। वह समझता है कि भावनाएं कोई बोझ नहीं, बल्कि चेतना के रंग हैं। और जब वे रंग बहना शुरू करते हैं, तो आत्मा रंगीन हो जाती है। स्वाधिष्ठान की ऊर्जा अब जल की तरह नहीं, प्रकाश की तरह बह रही थी। साधक को महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ बाधाएं पिघल रही हैं। उसका पेट हल्का हो रहा है, उसकी कमर मुक्त हो रही है, उसकी सांसें गहरी और मधुर होने लगी हैं। ये वही ऊर्जा है जो रचनात्मकता को जन्म देती है। जब स्वाधिष्ठान सक्रिय होता है, तो मनुष्य केवल सोचता नहीं, वो सृजन करने लगता है। उसकी कल्पना विस्तृत हो जाती है, उसकी संवेदनाएं जाग जाती हैं, उसकी इंद्रियां सूक्ष्म हो जाती हैं। साधक ने पहली बार महसूस किया कि उसका शरीर अब केवल शरीर नहीं, बल्कि एक धारा है, बहती, विस्तृत, चमकती और जीवित। इस धारा में एक इतनी कोमल शक्ति थी कि वो साधक को बिना शब्दों के मार्गदर्शन करने लगी। यह मार्गदर्शन किसी भाषा में नहीं था, ये शरीर की लय में था, ये हृदय की धड़कन में था, ये श्वास की गहराई में था, ये ऊर्जा की नृत्य गति में था। धीरे धीरे साधक का ध्यान गहराई में उतरने लगा। उसने अपने भीतर एक ऐसा स्थान महसूस किया जहां भावनाएं शांत थीं, पर जीवित थीं। ये वह स्थान था जहां इच्छाएं जन्म लेती हैं। साधक ने अनुभव किया कि स्वाधिष्ठान जागने के बाद यह इच्छाएं अब उसे खींचती नहीं हैं, अब वे उसका दिशा निर्देशन करती हैं। इच्छाएं अब संघर्ष नहीं, प्रवाह हैं। वे अब बंधन नहीं, प्रेरणा हैं। इसी परिवर्तन ने साधक को नई संवेदना दी, संवेदना सुंदरता की, संवेदना प्रेम की, संवेदना सृजन की। स्वाधिष्ठान चक्र के जागरण का दूसरा चरण साधक के भीतर की गर्माहट को ऊपर उठाता है। ये गर्माहट उसकी रीढ़ की नींव से उठकर नाभि की ओर फैलने लगती है। ये गर्माहट किसी अग्नि की तरह जलाती नहीं, बल्कि किसी दीपक की तरह रोशनी देती है। साधक महसूस करता है कि उसका मन अब हल्का हो रहा है, जैसे किसी ने वर्षों का बोझ उतार दिया हो। ये राहत केवल मानसिक नहीं, ऊर्जात्मक है। साधक की चेतना अब शरीर से अलग होकर उसे देखने लगी। उसे लगने लगा कि वह अपने ही भीतर किसी जलाशय के किनारे बैठा है, जहां संतरी प्रकाश लहरों की तरह चमक रहा है। ये दृश्य इतना सुंदर था कि साधक की आंखों में भीतर ही भीतर एक नम्रता आ गई। ये नम्रता कमजोरी की नहीं थी, ये नम्रता जागृति की थी। जब ऊर्जा खुलने लगती है, तो व्यक्ति स्वयं को अधिक स्पष्ट देखता है। और जब वह स्वयं को स्पष्ट देखता है,
तो अहंकार पिघल जाता है और भीतर गहरी विनम्रता प्रकट होती है। यह विनम्रता ही स्वाधिष्ठान का सार है, भावनाओं की स्वीकृति, इच्छाओं की समझ और ऊर्जा के प्रवाह के प्रति समर्पण। साधक अब समझ चुका था कि ऊर्जा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। ऊर्जा जब नृत्य करती है तो जीवन भी नृत्य करता है, और जब जीवन नृत्य करता है तो मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। धीरे धीरे साधक के भीतर आनंद की एक तरंग उठी। यह आनंद बाहरी नहीं था, ये भीतर उठने वाली वही मधुर ऊर्जा थी जो स्वाधिष्ठान के जागरण पर सबसे पहले स्पर्श देती है। यह ऊर्जा साधक के पूरे शरीर में भरने लगी, कमर से हृदय तक, रीढ़ से मस्तिष्क तक, श्वास से चेतना तक। यह आनंद किसी उत्तेजना का नहीं था, यह एक गहरी शांति का आनंद था जो भीतर एक प्रकाश की तरह फैलने लगता है। स्वाधिष्ठान का प्रकाश अब अपनी पूरी कोमलता में खुल चुका था। साधक को लगा कि जैसे कोई संतरी जल का कमल उसके भीतर खिल रहा है। उस कमल की पंखुड़ियां भीतर की हर गांठ को खोल रही हैं। ये प्रक्रिया दरदरहित है पर गहराई से परिवर्तनकारी है। साधक इस प्रक्रिया को पूरे समर्पण के साथ देख रहा था। अब उसका शरीर, मन और ऊर्जा तीनों एक ही लय में संगम कर रहे थे। अब उसे लगता है कि उसकी ऊर्जा जग चुकी है। उसके भीतर की सर्जना अब खुले आसमान की तरह फैल गई है। वो केवल सोच नहीं रहा, वह महसूस कर रहा था। वो केवल महसूस नहीं कर रहा, वह बह रहा था। और वह केवल बह नहीं रहा, वह अपने भीतर जन्म ले रहे नए स्वरूप को देख रहा था। स्वाधिष्ठान चक्र का जागरण उसे भावनाओं से लड़ने नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाने की कला सिखा रहा था। उसे यह सिखा रहा था कि जीवन का हर अनुभव, चाहे सुख का हो या दुख का, ऊर्जा है। और जिस क्षण वह ऊर्जा बहने लगती है, उसी क्षण साधक स्वतंत्र हो जाता है। और इस स्वतंत्रता में ही साधक ने पहली बार अपने भीतर के आनंद को पहचाना, उस दिव्य रस को जो नित्य बहता है और जिसे पाने के लिए मनुष्य को केवल एक ही काम करना होता है, स्वयं की भावनाओं को स्वीकारना, उनका सम्मान करना और उन्हें बहने देना। नीरवता फिर से उसी स्थान पर उतर आई थी जहां साधक अपने भीतर की ज्योति के साथ एकांत में बैठा था। पिछली साधना के बाद उसका स्वाधिष्ठान चक्र अब पहले से अधिक जीवित लग रहा था। उसकी तरंगे शरीर के भीतर उसी तरह उठ रही थी जैसे शांत झील में अचानक किसी अदृश्य हवा की लहर प्रवेश कर जाए। साधक ने आंखें बंद की और भीतर उतरते हुए एक नई अनुभूति को महसूस किया। यह अनुभूति सामान्य नहीं थी, यह अब केवल ऊर्जा का स्पंदन नहीं था, ये जागरण के बाद आने वाला वास्तविक परिणाम था। वह परिणाम जिसे संसार लाभ कहता है, जिसे कभी कभी हानि भी कहा जाता है, पर सत्य तो यह है कि दोनों ही प्रकृति के दो ध्रुव हैं और दोनों ही साधक को बदलने के लिए आवश्यक हैं। साधक धीरे धीरे अपने भीतर की उस घटना को समझने लगा जो पिछले कुछ दिनों से उसके साथ हो रही थी। उसे लगता था कि उसकी भावनाएं अब पहले से अधिक गहराई में बहने लगी हैं। हर छोटी बात, छोटी अनुभूति, छोटे संपर्क में भी वह एक संवेदना महसूस करता था। ये संवेदना किसी बोझ की नहीं थी, बल्कि एक तीव्र जागरूकता की थी। उसे महसूस हुआ कि कोई भी अनुभूति अब उससे दूर नहीं रह सकती। हर अनुभव उसकी चेतना को छूता है, उसे विस्तृत करता है, उसे भीतर तक भिगो देता है। यही स्वाधिष्ठान का पहला प्रभाव था, भावनाओं की तीव्रता। और साधक ये समझने लगा कि यह तीव्रता ही लाभ भी हो सकती है और हानि भी। यदि भावनाएं बहें और वो उन्हें समझ ले तो वे वरदान हैं। यदि भावनाएं उठें और वो उन्हें पकड़कर बैठ जाए तो वे भार बन जाती हैं। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण इसी सूक्ष्म सीमा का खेल है। ये जागरण किसी मानसिक अभ्यास की तरह नहीं, बल्कि किसी आंतरिक नदी की तरह होता है, और नदी को बंद करने से वह सूखती नहीं, वह उल्टा भीतर ही भीतर दबाव बनाती है। साधक ने महसूस किया कि उसके भीतर पुराने अनुभव अब सतह पर आने लगे हैं। जिन बातों को उसने वर्षों पहले भूल जाने का निर्णय लिया था, वे अब अचानक याद बनकर सामने आने लगी हैं। पहले पहल साधक घबरा गया। उसे लगा कि यह तो हानि है, जागरण का दुष्परिणाम है। पर जैसे ही उसने अपनी श्वास को गहरा किया, अपने भीतर की ऊर्जा को शांत होने दिया, वो समझ गया कि यह हानि नहीं, बल्कि उपचार की प्रक्रिया है।
जो हम दबा देते हैं वही जागरण के बाद सबसे पहले सामने आता है। और सामने आने का अर्थ हानि नहीं है, ये तो वह पहला चरण है जहां ऊर्जा अपने आप को शुद्ध करती है। धीरे धीरे साधक ने महसूस किया कि भावनाएं केवल स्मृतियों के रूप में ही नहीं बल्कि शरीर की संवेदनाओं में भी बदलकर उभरने लगी हैं। कभी उसके पेट में हल्की गर्माहट, कभी उसकी कमर में एक कोमल कंपन, कभी उसकी नाभि के आसपास किसी अदृश्य लहर का दौड़ना। ये सब कुछ पहले उसे विचलित करता था, पर अब वो उन्हें ऊर्जा की भाषा मानने लगा है। ये भाषा शब्दों में नहीं, तरंगों में बोलती है, और जो व्यक्ति इन तरंगों को समझना सीख लेता है वही स्वाधिष्ठान चक्र के वास्तविक लाभ को पहचानता है। साधक कभी कभी अपने भीतर गहरी इच्छा महसूस करता है, कुछ नया रचने की, कुछ नया अनुभव करने की, कुछ नया सीखने की। पहले उसे लगता था कि ये इच्छाएं उसे विचलित करेगी, पर अब वो समझ गया कि स्वाधिष्ठान का जागरण इच्छाओं को दबाने का नहीं बल्कि उन्हें दिशा देने का मार्ग है। जब इच्छाएं अंधेरी होती हैं, तो वे मनुष्य को गिराती हैं। जब इच्छाएं प्रकाश में आती हैं, तो वे मनुष्य को उठाती हैं। यही वो सूक्ष्म बिंदु है जहां जागरण लाभ भी बनता है और हानि भी। लाभ तब जब मनुष्य अपनी ऊर्जा को समझ ले, और हानि तब जब वह ऊर्जा को बिना समझे बहने दे। कुछ दिनों बाद साधक ने अनुभव किया कि उसका संबंधों के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा है। कोई व्यक्ति उसके पास आए तो वह उसके भावों को बिना कहे ही महसूस कर सकता है। कोई दुखी हो, कोई प्रसन्न हो, कोई असंतुलित हो, साधक का मन तुरंत उसे महसूस कर लेता है। ये संवेदनशीलता भी दोधारी तलवार है। इसका लाभ यह है कि साधक अधिक करुणामय हो जाता है। उसका हृदय खुलता है, वह दूसरों को बेहतर समझता है, उनके दुख को दूर करने की इच्छा करता है। पर इसका हानि पक्ष यह है कि वह दूसरों की भावनाएं भी अपने भीतर ले लेना शुरू कर देता है। ये भावनात्मक भार साधक को कभी कभी थका देता है, पर ऊर्जा का विज्ञान यही कहता है कि संवेदनशीलता को संभालना ही सच्ची शक्ति है। साधक ने धीरे धीरे ये सीख लिया कि वह दूसरों की भावनाओं को महसूस करे, पर उन्हें अपने भीतर न बसने दे। वह भावनाओं को प्रवाह की तरह देखता, उन्हें आने देता, उन्हें जाने देता, और उसी में उसकी मुक्ति छिपी थी। स्वाधिष्ठान चक्र के जागरण के साथ साधक ने अपने भीतर एक सुंदर परिवर्तन महसूस किया। उसकी रचनात्मकता अब केवल विचारों में नहीं बल्कि उसकी सांसों में भी उतरने लगी। वो कुछ लिखे तो अधिक गहराई से लिखता, कुछ देखे तो अधिक सुंदरता से देखता, कुछ सुने तो अधिक विस्तार से सुनता। उसे लगा कि प्रकृति अब उससे अधिक बात करती है। सुबह का सूरज अब केवल प्रकाश नहीं था, वो एक स्पर्श था। हवा अब केवल हवा नहीं थी, वह एक संदेश थी। बारिश अब केवल बूंदों की आवाज नहीं थी, वह सहजता का संगीत थी। ये लाभ इतना विशाल था कि साधक घंटों इसके मद में खोया रहता था। लेकिन जहाँ रचनात्मकता का वरदान आता है, वहीं मन के विकर्षण भी उठने लगते हैं। साधक को कभी कभी लगता कि उसकी इच्छाएं बढ़ रही हैं। वो किसी अनुभव को अधिक गहराई से महसूस करना चाहता है, किसी सौंदर्य को अधिक पकड़ना चाहता है, किसी आनंद को अधिक पाना चाहता है। यही वो सूक्ष्म भ्रम है जिसे जागरण का हानि पक्ष कहा जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा आनंद का स्रोत है, पर जब मनुष्य आनंद को पकड़ने की कोशिश करता है, तभी वह ऊर्जा नीचे गिरने लगती है। साधक ने इस सत्य को अनुभव से समझा कि आनंद को पकड़ना नहीं, बहने देना होता है। यही स्वाधिष्ठान का रहस्य है, आनंद मिलना नहीं, आनंद होना है। एक दिन साधक ध्यान में बैठा और उसे लगा कि उसका पूरा शरीर किसी प्रकाश तरंग में बदल गया है। उसके भीतर एक गहरी गर्माहट उठ रही है, जो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है। ये गर्माहट किसी खतरे की नहीं थी, यह ऊर्जा की ऊर्ध्वगमन की थी। ये वह क्षण था जब साधक को लगा कि उसका स्वाधिष्ठान चक्र अब संतुलन पाने लगा है, और संतुलन ही सबसे बड़ा लाभ है। असंतुलन सबसे बड़ी हानि है। ऊर्जा असंतुलित हो जाए तो इच्छाएं नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं, भावनाएं बोझ बन सकती हैं, संबंध उलझ सकते हैं। पर वही ऊर्जा संतुलित हो जाए तो व्यक्ति आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों क्षेत्रों में चमकने लगता है।
स्वाधिष्ठान चक्र का लाभ यह है कि यह व्यक्ति को जीवंत, रचनात्मक, भावनात्मक और संवेदनशील बनाता है। यह उसके भीतर छिपे हुए दर्पण को साफ कर देता है। वह स्वयं को भी देखता है, दुनिया को भी अधिक स्पष्ट देखता है। पर इसकी हानि यह है कि यदि व्यक्ति भावनाओं में खो जाए, इच्छाओं में फंस जाए, आनंद के पीछे भागने लगे, तो वह भटक सकता है। पर यही वह स्थान है जहां साधना एक मार्ग बन जाती है। साधक ने अंततः समझ लिया कि स्वाधिष्ठान का जागरण न तो लाभ है न हानि। ये केवल ऊर्जा है। लाभ और हानि मन की भाषा है। ऊर्जा चेतना की भाषा है। मन लाभ देखता है, चेतना केवल प्रवाह देखती है। मन हानि देखता है, चेतना केवल परिवर्तन देखती है। और इस परिवर्तन को जिसने स्वीकार लिया, वही जागरण के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। साधक अब समझ चुका था कि स्वाधिष्ठान की ऊर्जा उसे ऊपर उठाने के लिए आई है। यह ऊर्जा न तो उसे रोकती है न खींचती है, ये केवल बहती है। और जो व्यक्ति इस बहाव के साथ बहना सीख लेता है, वही उस आनंद को पा लेता है जो अनंत है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, साधक ने भीतर एक नई शांति को जन्म लेते हुए महसूस किया। ये शांति किसी खालीपन की नहीं थी, ये पूर्णता की थी। ये वही शांति है जो स्वाधिष्ठान चक्र के संतुलन में मिलती है। जब भावनाएं शांत हो जाएं, जब इच्छाएं दिशा पा लें, जब ऊर्जा ऊपर उठने लगे, तब मनुष्य अपनी मूल अवस्था को पहचान लेता है। वो अवस्था जहाँ वह जल की तरह सहज होता है, अग्नि की तरह प्रकाश में होता है और आकाश की तरह अनंत होता है। यही स्वाधिष्ठान का अंतिम रहस्य है। लाभ और हानि दोनों ही इस यात्रा के मार्ग हैं। ऊर्जा कभी गलत नहीं होती, केवल मन उसकी दिशा को गलत समझ लेता है। जिस दिन साधक ये समझ लेता है कि वह अपनी भावनाओं का स्वामी है, न कि दास, उसी दिन स्वाधिष्ठान का वास्तविक जागरण होता है।